नमस्ते जीवास। होप आप अच्छे होंगे। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। हम किसी गैदरिंग में थे और बहुत हंसी मजाक चल रहा था। अचानक से ऐसा हुआ कि एक बात मुझे चुभ गई और वो ऐसा लगा कि पूरा दिन पूरी रात में सो नहीं पाई, वो चीज घूमती रही। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? एक छोटी सी बात कई बार हमें इतनी चुभ जाती है कि वो हमारे अंदर घूमती रहती है। तो और जब मैंने इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि व्हाई डिड इट ट्रिगर मी सो डीपली, क्यों मैं सारा दिन इस बात को सोच रही हूँ, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर ही कुछ ऐसा है, मेरे ही कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, मेरी ही कुछ फियर्स हैं, कुछ भावनाएं हैं जो मुझे ये चीज फील करा रही हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम इमोशनल ट्रिगर्स, जो अंदर ही अंदर हमारे इनर वर्ल्ड में हमारे जॉय को, हमारी खुशियों को हाईजैक कर लेते हैं। चलिए, लेट्स डाइव इन इनटू आवर साइकी, इनटू आवर इनर वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिगर्स। हमारा हर ट्रिगर हमें एक मैसेज दे के जाता है, और वो क्या? चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट इज क्रिटिसिज्म। यदि आपको किसी ने फीडबैक दिया है, इम्प्रूव करने की बात की है, पर वो आपको अंदर ही अंदर स्ट्रांग इमोशनल रिएक्शन क्रिएट कर रही है आपके अंदर, तो जानिए, आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस रियलिटी में परसीव करते हैं इन एडुकेसी की, तभी आपको वो बात हर्ट की है। सो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, व्हाट डू यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ दैट मेक दिस पर्सन कमेंट हिट सो हार्ड। सो रिकॉग्नाइज ऐसे करेंगे तो आप अपने सेल्फ वर्थ की सॉलिड फाउंडेशन को बिल्ड कर पाएंगे। सेकेंड इज फियर ऑफ फेलियर। आपको अंदर ही अंदर कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले बहुत से थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, कहीं मेरा डिसीजन तो नहीं गलत हो जाएगा, और अपने आप को होल्ड करते हैं अपने पैशंस को अचीव करने के लिए। तो इसका अर्थ है कि आपको लेट गो करना है अपने परफेक्शनिज्म को। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम करने के बाद अगर हम फेल भी हुए, जो लर्निंग आती है उसी को विकसित कहते हैं, उसी में हमारा विकास होता है। सो आपको अपने परफेक्शनिज्म पे वर्क करना है। नेक्स्ट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। कहीं पे हम लेफ्ट आउट हो जाते हैं, या फिर हमें एक्स लगा कि इस ग्रुप में हमें इंक्लूड नहीं किया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो जब भी आप ये एक्सपीरियंस करते हैं इस रिजेक्शन को, तो आपकी इनर वॉइस आपको कहती है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट लाइक दैट। वो कंपैरिजन्स आ जाते हैं दिमाग में कि इस वजह से मुझे इन्होंने अलग कर दिया। तो आपकी जो ये इनर बिलीफ है, आई एम नॉट गुड इनफ, इस पे आपको काम करना है। और जब भी ये फीलिंग आपको हॉन्ट करे कि मैं एक्सक्लूड हो गई, सब ऐसे हैं, और वो कंपैरिजन में बदल जाए और अंदर ही अंदर टर्मोइल क्रिएट करे, तो अपने आप को रिमाइंडर दीजिएगा, आई एम गुड इनफ जस्ट एज आई एम, और मेरी सेल्फ वर्थ उन पे नहीं डिपेंड है। एंड एग्जामिन योर नीड फॉर belongingness एंड validation also when you feel rejected. सो आपको अपने पे वर्क करना है कि मैं उस नीड को कैसे फुलफिल कर सकूं, सेल्फ वैलिडेशन की, अपने आप को वैल्यू देने की। वो ट्रिगर आपको ये मैसेज दे रहा है। और ये बिलीफ, आई एम नॉट गुड इनफ, ये आपके सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भी लिंक है। तो इस बिलीफ पे आप वर्क कीजिएगा। And the another one is fear of being open, fear of vulnerable। अपनी बात को एक्सप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात चल रही होती है, लोग क्या कहेंगे, ये मुझे जज तो नहीं करेंगे, अरे मैं सही ढंग से कह रही हूँ ना, अरे ये मुझे समझ पाएंगे कि नहीं। ये सब बातें घूमते हुए आपके अंदर एक स्टोरी चल रही होती है कि मुझे इस तरह से कहना है, लेकिन जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, और वो अंदर ही अंदर सप्रेस कर लेते हैं। तो इस डर वाले ट्रिगर के पीछे जो आपका मैसेज, कहीं ना कहीं आपको अपनी शेम पे वर्क करना है। जब आप अपनी शेम पे वर्क करेंगे तो आप ओपनली एक्सप्रेस कर पाएंगे, आप ओपनली लर्न कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे अपने
अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आप लर्न भी नहीं कर पा रहे। आप अंदर ही अंदर अपने विचारों से, अपनी माइंड की स्टोरी से जूझ रहे होते हैं। और जब हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो हमारा सेल्फ वर्थ, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है। नेक्स्ट ट्रिगर है जहाँ कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, उसके बाद आपका मूड अपसेट हो जाता है, मीन्स फीलिंग अनअप्रिशिएटेड। जब ऐसे थॉट्स आए तो हमारे लिए ये मैसेज है कि हमें अपने इनर मोटिवेशन एंड सेल्फ वर्थ पे काम करना है। इसका अर्थ है यू आर को डिपेंडेंट। आप बाहर वालों के वैलिडेशन में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। तो यदि हम इनर ग्रोथ के स्टूडेंट हैं और अपने आप पर काम करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट है इन रोजमर्रा के ट्रिगर्स पर वर्क करना, ताकि जो ये रोजमर्रा के ट्रिगर्स हैं यही अपने बारे में हमें अपने बारे में मैसेज देते हैं। हम इस सेल्फ रिफ्लेक्शन की ओर लेके जाते हैं कि क्यों मुझे ऐसा फील हुआ, क्यों मेरा जॉय हाईजैक हो गया, क्यों मैं खुश नहीं हूँ। यदि आप इन बातों को पूछेंगे तो आप भी सदा अपनी सेल्फ ग्रोथ जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्ते।